कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मशीनरी होता है, पर वो दुनिया से छुपकर अपनी मशीनरी वाली लाइफ को छोड़कर एक नॉर्मल हाई स्कोर की ज़िंदगी जीता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। तो कहानी शुरू होती है एक सिगरेट जगह से, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक आदमी अपने सामने वाले आदमी को कह रहा है कि सॉरी प्रोफेसर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और अब हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम है मेजर कैंग। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये सारी गलती मेरी है। और अब हम मेजर कैंग को सिर्फ कैंग कहकर बुलाएंगे। फिर कैंग कहते हैं कि ये रेस्क्यू मिशन सक्सेस हो जाता अगर हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। यहाँ के सोल्जर एक नॉर्मल सोल्जर नहीं, एक ट्रेंड सोल्जर है, और ये सब हमारी प्लानिंग पहले से ही जानते थे, इसलिए हमें यहाँ पे उन लोगों ने ड्रॉप कर लिया। तभी वहाँ हम दरवाज़ा खोलता है और कैंग फिर गिर जाते हैं। तभी कैंग बोलते हैं सर्जेंट किम। तभी वो किम कैंग के सर पर अपने हाथ में लिए हुए बंदूक से मारता है और एक क्रीपी सी हंसते हुए फिर वहाँ से चला जाता है। और कैंग कहते हैं वो कमीना हम लोगों को सिर्फ एक कठपुतली समझ रहा है और हम लोग के साथ कठपुतली की तरह बिहेव कर रहा है। फिर एक और आदमी कहता है कि कैंग, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, और सब लोग का हाल ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, और सब लोग कहीं और रखे गए हैं। तभी उन लोगों के बाहर से लड़ाई की आवाज़ आती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने किम खड़ा होता है, और तभी वो गिर जाता है। और हम देखते हैं कि एक आदमी किम के पीछे खड़ा है और वो पूछता है कैसे हो तुम लोग, मैं तुम लोगों के लेने आया हूँ। तभी कैन सोचते हैं ये कोरियन बोल रहा है और पूछते हैं कौन हो तुम, और सोचते हैं कि ये फ्लुएंट कोरियन तो नहीं बोल पा रहा, पर ये पक्का कोरियन ही है। फिर वो आदमी कहता है चलिए मेरे साथ सब लोग। फिर देखते हैं कि वो सभी उसके साथ चलने लगते हैं और एक टनल से बाहर निकलते हैं जहाँ कई सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। ये देखकर कैंग सोचते हैं कि हमें कुछ पता क्यों नहीं चल। तब उससे पूछते हैं कि तुम कौन सी डिवीजन से हो और कितने लोग यहाँ आए हो। तब वो बोलता है मैं नाम नहीं बता सकता, पर मैं अकेला हूँ। सुनकर कैंग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इसने अकेले ही इतने सारे लोगों को मार गिराया। अभी वहाँ कई लोग आ जाते हैं अगल बगल से। फिर कैंग सोचते हैं कि लगता है अब हम यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएंगे। अभी वो आदमी एक झटके से आगे बढ़ता है और बड़े आसानी से अपने सिर्फ हाथों से ही सबको मार गिराता है, और एक को तो सिर्फ आंखों फेंक कर ही मार देता है। यह सब देखकर कैंग सोचते हैं क्या इसने बिना गन के दोनों को मार गिराया, पता नहीं यह किस एजेंसी से है। फिर वो आदमी सबको कहता है जल्दी चलो और जब जरूरत पड़े तभी गन का यूज करना, और मैं बाकी सब संभाल लूँगा, और मेरे रास्ते में मत आना। तभी आगे सभी आने वाले लोगों को वो आदमी सफाया कर देता है। और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे यह हमारा सीरीज का एमसी है, और ऐसे ही एमसी सबको लेकर आगे बढ़ता है। अभी कैंग कहते हैं कि आगे कई शत्रु हैं और सोचते हैं कि मुझे अब इसकी मदद करनी चाहिए। अभी हमारा एमसी झटके से आगे बढ़ता है। हम देखते हैं ये लोग इधर कुछ बात कर रहे होते हैं। अभी हमारा एमसी आकर सभी को मार गिराता है, गन को रिलोड करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। पीछे से कैंग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कैंग सोचते हैं कि इसकी रणनीति बहुत अजीब है। ऐसे ही कर कर सब लोग बाहर आ जाते हैं, और अब एमसी एक दीवार के पीछे छुपकर कैंग को कहता है रुको, आगे कई सारे लोग हैं। कैंग ये देखकर सोचते हैं क्या पूरी तरह से सभी गणना करके आगे चल रहा है, और
उसकी आंखें काली हैं और वह कोरियन भाषा भी बोलता है। और फिर एमसी से पूछ लेते हैं, क्या तुम कोरियन हो? एमसी कुछ नहीं बोलता। और फिर कैंग सोचते हैं, क्या मैं इसे समझ पाया नहीं। फिर एमसी कहता है कि अब चलिए। फिर थोड़ी दूर और कैंग देखते हैं कि उनके सभी पलटन सही सलामत खड़े होते हैं। फिर कहते हैं कि ये मेरी पलटन, ये लोग तो कहीं और ले गए थे। फिर कैंग उन सबसे पूछते हैं। सभी कहते हैं कि एमसी ने उन्हें बाहर निकाला। एमसी ने कहा था कि कुछ देर में आपको भी लेकर आता है। फिर एमसी कहता है कि साउथ वेस्ट की तरफ की चलते रहो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेजर का एमसी को थैंक्स करते हैं। एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, यह मेरा काम है। फिर कैंग कहते हैं कि भले ही ये आपका काम हो, पर आपकी वजह से हम सभी बच पाए हैं, थैंक यू। फिर एमसी से हाथ मिला के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। तभी जहाँ से ये लोग भागे थे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। यह सुनते ही कैंग गाड़ी से भी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है। यह देखकर वह अपने साथियों को चिल्लाते हैं कि जल्दी उतरो। तभी गाड़ी में एक धमाका होता है और हम लोग फिर सभी के कान सुन्न हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग सही समय पर नीचे उतर गए होते हैं, जिससे सब लोग बच जाते हैं। तभी वहाँ गोलियाँ चलने लगती। फिर पीछे मुड़कर जब कैंग देखते हैं कि हमारे एमसी सभी से फाइट कर रहा और धमाके से कारण एमसी का मास्क उतर गया होता है, जिसको देखकर कैंग हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक बच्चा है। अब हमारा सीन बदलता है और हम 6 महीने बाद देखते हैं एक हाई स्कूल को, जहाँ एक क्लास में सभी लड़कियां सामने देखकर कह रही हैं कि ये तो बहुत हैंडसम है। और वहीं एक आर्रोगेंट लड़का कहता है कि ये कुत्ता है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि आज हमारे साथ एक नया लड़का जुड़ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वह हमारा एमसी होता है। आज के इस वाले पार्ट में गाइस बस इतना ही। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस पर 20 लाइक्स और 10 कमेंट्स करवा दीजिए। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट ला दूँगा। ओके बाय गाइस।